जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब अतिरिक्त पानी नहीं है तो ऐसी बात क्यों? नहीं, गलत जानकारी नहीं। जो समझौते के तहत हमने कहा है उस पर हमने बात की है। समझौते के तहत यमुना वाटर का जो है सिलसिला, उस मामले में उन्होंने कहा होगा। क्या सरप्लस वाटर है सर हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल, जो कि हाँ, बिल्कुल है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये नूरा कुश्ती खेल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का काम कर रही हैं। और इस बीच में अगर कोई पिस रहा है तो दिल्ली की जनता पिस रही है। हम पिछले काफी समय से इस बात के लिए लगातार बात करते रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। अब जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही गर्मी आती है, तो निश्चित है कि गर्मी में पानी की कमी होगी। तो क्या जो सरकारें हैं उनको ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि पहले इसकी व्यवस्था की जाए? एक एग्रीमेंट है जिसमें सभी को अपने अपने हिस्से का पानी मिलना तय होता है। आज कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, क्या ये अगर कोई परेशानी थी तो पहले जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों सरकारें हैं सिर्फ नूरा कुश्ती खेल रही हैं, और उसके खिलाफ हमें जरूरी है कि हम उसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज उठाने का काम करें। देखिए, हिमाचल सरकार पानी छोड़ती है, हरियाणा सरकार के बीच में से होते हुए वो दिल्ली पहुंचना चाहिए था, लेकिन पानी पहुंच नहीं रहा है। जिस जनता के लिए ये सारा एग्रीमेंट है, जिस जनता के लिए ये पानी पहुंचना चाहिए था, वहां तक पहुंच नहीं रहा है। और आपस में सिर्फ नूरा कुश्ती करने से मैं समझता हूं कि इसका हल नहीं होगा। हमने पिछले काफी समय से ये बात रखी है कि दिल्ली में लगातार जो लीकेज हो रहा है पानी, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज हालत ये है कि लगभग 58% पानी लीक होके वेस्ट हो रहा है, जबकि वो जनता के तक पहुंचने की जरूरत थी। जिम्मेदार कौन है? हमारी दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, उसको ध्यान देना चाहिए था। क्यों लगातार पिछले सालों से बढ़ता जा रहा है? क्या उन्होंने किया उसके बारे में? इनको सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए विधानसभा का, उसमें चर्चा होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो हम ओपन चर्चा के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये दोनों सरकारें, दोनों जो पार्टियां हैं, वो इस पे राजनीति कर रही हैं। हम ओपन चैलेंज करते हैं कि वो आए, कांग्रेस भी साथ में रहेगी और हमारे साथ चर्चा करें, हमारे साथ बहस करें, जिसकी कमी होगी सामने आएगी। पानी पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये एक प्रायोजित क्रिएटेड प्रॉब्लम है हरियाणा सरकार द्वारा। दिल्ली के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। 1050 क्यूसेक की जगह वहां 850 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, 200 क्यूसेक वहां कम किया जा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अतिरिक्त पानी की जरूरत है दिल्ली को कुछ समय के लिए, क्योंकि मॉनसून डिलेड है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार वो देने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पानी छोड़ दिया है, हरियाणा सरकार ने वो 137 क्यूसेक भी रोक लिया है, और जो पानी दिल्ली मुनक कनाल के द्वारा आता था उसमें भी कमी कर दी है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। हरियाणा के लोग, उनसे आप पानी का ग्लास मांगेंगे और साथ में लस्सी भी देंगे। हरियाणा की सरकार को हरियाणा के लोगों से सीखना चाहिए, और ये गंदी राजनीति बंद करके दिल्ली के लोगों का हक दिल्ली को देना चाहिए। और भाजपा के सांसदों से भी मेरी अपील है, दिल्ली के भाजपा के एलजी से भी मेरी अपील है दिल्ली के, कि ऐसे मौके पर राजनीति बंद करे और हरियाणा सरकार को बोले कि दिल्ली के पीने के पानी का हक दिल्ली को दिया जाए।
लेकिन बीजेपी के लोग बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पे कि आपको जब व्यवस्था करनी होती है तब आप नहीं करते हैं, जब समस्या सिर पे खड़ी होती है तो फिर दूसरे के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ देते हैं कि इनके कारण समस्या है, इनके कारण नहीं हो पा रहा। बहुत ही शर्मनाक बयान है भाजपा का। पिछले 8 सालों में हमने बहुत मेजर्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल डीजेबी ने 3700 किलोमीटर जो ओल्ड पाइपलाइंस थी या जो लीक कर रही थी उनको ठीक कराया है, यानी कि एनुअली करीब 437.5 किलोमीटर पाइपलाइंस या तो बदली गई हैं या ठीक की गई हैं हर साल। तो और ऐसे ही हमने बहुत एक लीकेज डिटेक्शन सेंटर है जिसने बीते 6 महीने में 6000 लीकेजेस डिटेक्ट की, हमने उनको भी ठीक किया। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार काम करती है और भाजपा की नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति का ये नतीजा है कि जो दिल्ली के हक का पानी है वो भाजपा की हरियाणा सरकार ने रोक लिया है। ये बेहद गलत है।